प्रदेश में नकल माफियाओं को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब डिजिटल माध्यम से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए ऑपरेशन गोडावन के नाम से मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में नकल और पेपर लीक के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब डिजिटल माध्यम से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड ने टैबलेट आधारित परीक्षा मोड यानी टीबीटी को अपनाने की योजना बनाई है। इसका मॉक टेस्ट दुर्गापुरा स्थित राजकीय विद्यालय में हुआ और इस प्रक्रिया में परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से महज 5 मिनट पहले सेंटर के सर्वर पर भेजा गया और फिर इसे टैबलेट पर अपलोड किया गया। इस दौरान पेपर लीक रोकने की विश्वसनीयता को परखने के लिए आईआईटी और टॉप हैकर्स की टीम को भी इस सिस्टम को हैक करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उनकी सभी कोशिशें नाकाम रही। इस मॉक टेस्ट के माध्यम से बोर्ड ये देख रहा है कि टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली कितनी कारगर है। इसके लिए विशेषज्ञों की मदद ली गई है, जिनमें आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। इस प्रणाली को लेकर बोर्ड को उम्मीद है कि इससे नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। इस मॉक टेस्ट में लगभग 400 अभ्यर्थियों को विभिन्न पारियों में शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गोडावन नामक इस मॉक टेस्ट प्रक्रिया में 2 अलग अलग फॉर्मों के जरिए टैबलेट पर परीक्षा का आयोजन किया गया। मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि मॉक टेस्ट के दौरान आईआईटी मद्रास, कानपुर, दिल्ली और बीट्स पिलानी के एक्सपर्ट्स ने पेपर लीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे ये स्पष्ट हुआ कि इस प्रक्रिया में पेपर के बनने, छपने और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के दौरान लीक होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। आलोक राज ने साथ ही बताया कि मॉक टेस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसका परीक्षण एमएनआईटी जयपुर और आईआईटी कानपुर मद्रास द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर टीबीटी के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसको हम शिफ्ट करते हैं टीबीटी मोड यानी कि टैबलेट मोड, टैबलेट बेस्ड टेस्ट। इसमें टैबलेट जैसे कि लैपटॉप होता है वैसे टैबलेट होता है, छोटी डिवाइस होती है, आपके कंप्यूटर से थोड़ी बड़ी होती है, दुगनी तिगनी बड़ी होती है, उसके ऊपर फिर आप परीक्षा दे सकते हो। तो टैबलेट बेस्ड मोड के अंदर जैसे हम परीक्षा के अंदर पेपर बांटते हैं, प्रिंटेड पेपर बांटते हैं, वैसे हम बजाय प्रिंटेड पेपर के हम सरकारी स्कूलों में परीक्षा कराएंगे और वहाँ पर हम बजाय प्रिंटेड पेपर के उनको टैबलेट बांटेंगे। टैबलेट एक फर्म देगी या सरकार खरीदेगी, जैसे भी देखना पड़ेगा, और उस टैबलेट के ऊपर पेपर आएगा। तो पेपर जैसे सीबीटी में आता है सर्वर के ऊपर, ऐसे सर्वर हर एक स्कूल के अंदर होंगे। कोई फर्म उसको एस्टेब्लिश करेगी और उस सर्वर पर पेपर आएगा। पेपर एनक्रिप्टेड होगा, यानी इसको डिसाइफर नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते पेपर में क्या लिखा हुआ है। हमने पहली शिफ्ट में परीक्षा की, हमारे पास हमने हैकर्स बुलाए हुए हैं। हमारे पास आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और बिट्स पिलानी, इन 3 जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हमारे कंट्री के, वहाँ के हैकर्स हमारे साथ में हैं। वो इधर हमारे पास अभी वो उसको उस पर अटैक कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। उन्होंने सुबह भी अटैक किया था, सफलता नहीं मिली। कुछ मामूली जो एक इन्फॉर्मेशन होती है छोटी मोटी कि नाम सर्वर का क्या है, कुछ उन्होंने ऐसा प्रयास किया पता करने का, वो भी चूँकि हमने काफ़ी कुछ बता रखा था उनको, अदरवाइज़ मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। अभी भी वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं। अभी सेकंड शिफ्ट चल रही है। 100 बच्चे में से करीबन 60-70 बच्चे बैठे थे सुबह की परीक्षा में। अभी करीबन 56 या 57 बच्चे बैठे हैं परीक्षा के अंदर और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर, और हैकर्स हमारा काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस नए डिजिटल प्रयास को लागू करने में कितना समय लगता है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता कितनी बढ़ती है। इस मॉक टेस्ट से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर अगला कदम तय किया जाएगा। ये थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पहल, जहां डिजिटल परीक्षा प्रणाली से नकल और धांधली पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पेपर लीक की घटना सरकार और सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती होती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक ना हो, इसके लिए कवायद में जुटा है और लगातार नवाचार कर रहा है। बोर्ड द्वारा इससे पहले सीबीटी मोड पर परीक्षा का आयोजन करवाया गया, लेकिन अब और पुख्ता परीक्षा की व्यवस्था कराने के लिए बोर्ड द्वारा टीबीटी मोड पर परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। टीबीटी मोड पर
मॉक परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा हाल के दिनों में करवाया गया। अगर बोर्ड द्वारा यह परीक्षण सफल होता है तो भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बोर्ड टीबीटी मोड पर परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। कैमरा पर्सन राकेश मीणा के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।